ये एक फॉर श्योर क्लोज कॉल थी। ये है सामने देवप्रयाग और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे दो नदियों का संगम होते हुए जो मैं बताया आपको। ये है मेरे सामने रुद्रप्रयाग सिटी। तो इस डॉगी की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास नहीं आ रहा, जब मैं बिस्किट डाल देता हूँ तो फिर ये दूर से ही बिस्किट खाने आ जाता है। अभी ये दोबारा वही सेम काम करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहाड़ देखो कैसे कटा हुआ है यार। आई मीन हर हर महादेव। वेलकम टू माई चैनल लकी टू ड्राइव। सो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ एक शिव जी के टेम्पल टुंगनाथ धाम, जो कि है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे पूरे वर्ल्ड में। वैसे तो अमरनाथ धाम है जो उससे भी ऊपर है, पर वो धाम में आता है और टुंगनाथ जो है वो शिव जी के एक टेम्पल में आता है, तो इसीलिए वो सबसे हाईएस्ट टेम्पल है बेसिकली शिव जी का। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे टुंगनाथ धाम। उसके ऊपर एक और पीक है चंद्रशिला पीक, जहाँ पर बताते हैं कि राम जी हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत पूजा अर्चना करी थी, शिव जी की तपस्या भी करी थी। तो उसके बाद मैं चंद्रशिला पीक भी जाऊँगा। और कल का मेरा प्लान है वहाँ से काली मठ और एक ऊखी मठ मंदिर है, वो दोनों टेम्पल भी मैं कवर करूँगा। तो अभी तक का मेरा यही प्लान है। ये जो पीक है जहाँ पे मैं जाने की प्लान कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अराउंड मुझे 4 घंटे लगेंगे ऊपर पीक तक पहुँचने में, और फिर वहाँ से नीचे उतर कर आने में अराउंड टाइम लगेगा शायद 2-2.5 घंटे। तो हो सकता है वहाँ मुझे काफ़ी स्नो भी मिले। सो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। और वैसे भी जब मैं शिव जी के किसी भी मंदिर जाता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता ही हूँ। तो ये अभी तक का मेरा प्लान है। अब निकलते हैं, चलता हूँ मैं अपनी गाड़ी में, दिखाता हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है जाने के लिए। इस बार थोड़ी डिफरेंट सी प्रिपरेशन है, जैसी मैं हमेशा करता हूँ उससे अलग। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन करी है। हर हर महादेव। ट्रिप तो वैसे 2 दिन का ही है, पर आप ये देख सकते हैं सामने एक सिलेंडर है, मैंने वो रखा हुआ है। इसमें थोड़े से बर्तन हैं, साथ में मेरा खाने का सामान है, वो सब रखा हुआ है। इधर यहाँ पे मेरा बैग है। अभी मैं यहाँ पे एक चेयर भी रख लूँगा साथ में। तो ये है मेरी प्रिपरेशन ओवरऑल जाने के लिए। और रास्ते में ही कहीं आराम से कहीं बैठकर मैं खाना बना सकता हूँ, कॉफ़ी बना सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये है मेरी प्रिपरेशन और ये है मेरी फोर्स गुरखा, जिसमें मैं जाने के लिए ऑल सेट हूँ। और बस अब मैं निकलता हूँ विदिन 5-10 मिनट्स। फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो निकल चुका हूँ मैं घर से। अपने ट्रिप मीटर मैंने कर लिया है ऑलरेडी 0, और साथ में ये है गूगल मैप्स मेरी स्क्रीन पर जो शो कर रहा है 6 घंटे 3 मिनट, और टाइम दिखा रहा है पहुंचने का 9:30। बट आई एम श्योर ये 10 बजा देगा, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा जगह जगह, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बट देखते हैं अब कब तक पहुंचेंगे। तो निकल चुके हैं ऑलरेडी, बट देखने का पड़ेगा टाइम कि कब तक पहुंचेंगे हम। हर हर महादेव। सामने दिख रहा है केदारनाथ धाम 247। तो हमें उससे काफ़ी पहले ही हमें टर्न लेना है टुंगनाथ धाम के लिए। और अब हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं कौन सी जगह, बेसिकली ये ऋषिकेश के लिए हम पहुँच रहे हैं। और बीच में थोड़ा सा जंगल का फॉरेस्ट एरिया आता है फॉर अराउंड 10-1 किलोमीटर। कभी कभी यहाँ पे हिरन भी दिखते हैं और हाथी भी आते हैं, हाथी कॉरिडोर भी है। एक बार हिरन देखे थे मैंने, पूरा हिरन का झुंड देखा था। लेट्स सी इस बार हमें कुछ दिखता है या नहीं दिखता। ये एक फॉर श्योर क्लोज कॉल थी। गाड़ी की स्पीड तो ज़्यादा नहीं थी, 60-70 ही थी, पर हिरन एकदम से ही आगे आ गया बिल्कुल।
और मुझे लगा, और वो रुक भी गया, एंड मुझे लगा कि एक बारी को अब पक्का हिट हो ही जाएगा हिरन, बट थैंकफुली बच गया वो हिरन। एंड अब यू टर्न लेके देखा मैंने वहाँ पे, क्योंकि 2 और हिरन थे। मैं भी, मुझे नहीं लेना चाहिए क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है, तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। ऑब्वियसली कोई जंगली जानवर आ जाए, कुछ हो जाए। मैंने लिया, फिर मैंने 2 बार यू टर्न लिया। थोड़ा स्केरी हो गया था, पर मैंने कहा बहुत बड़े बड़े हिरन दिखे थे 2-3 साइड पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ले लेता हूँ। नहीं लेना चाहिए था, आई गेस आगे से कभी नहीं करूँगा ऐसा। ऋषिकेश में एंटर कर लिया है, जंगल का जो एरिया था वो क्रॉस करके। अब ऋषिकेश से आगे हम जाएंगे शिवपुरी की तरफ, जो कि होगा करीबन यहाँ से एटलीस्ट 30 मिनट्स, इतना तो होना ही चाहिए। तो अब हम वहीं की तरफ जा रहे हैं बस। दिमाग में आया कि एक बार रुक ही जाना चाहिए और मुझे राम झूला जो है फिर से कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आई मीन जब भी आऊँ मैं, ऐसा लगता है कि एक बार रुक के मैं एटलीस्ट पिक्चर तो मैं यहाँ पे क्लिक कर ही लूँ और एक वीडियो अच्छी सी बना ही लूँ। नीचे गंगा जी बहती हुई, पानी काफ़ी अच्छा लग रहा है गंगा जी का। तो मैं शिवपुरी पहुंच चुका हूं। अब शिवपुरी में भी एक छोटा सा बाईपास बना दिया गया है, क्योंकि शिवपुरी में भी भीड़ आती थी, तो इसलिए एक छोटा सा बाईपास बन चुका है यहाँ पर, जिससे कि आप सारा जो है ट्रैफिक उसको आराम से सिटी को बाईपास करते हुए आगे निकल सकते हो। तो ये बहुत छोटा बाईपास था, अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्ली जस्ट 200 मीटर का, पर वहाँ पे नीचे बहुत नैरो रोड हो जाती है, इसलिए वो बाईपास बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था। अब मैं यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टॉप की बात करूं तो मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो शिवपुरी और देवप्रयाग के बीच में एक शिव जी की मूर्ति आती है, तो वहाँ पर होगा, क्योंकि मैं वहाँ हमेशा रुकता हूँ, शिव जी का आशीर्वाद लेता हूँ और फिर वहीं से आगे जो अपनी है जर्नी उसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं जो शिव मूर्ति की बात कर रहा था, मुझे लगता नहीं है कि वो मेरे को दिख सकेंगी, क्योंकि मैं अभी अंधेरे में ही चल रहा हूँ और वो राइट साइड में कहीं आएंगी शिव जी की मूर्ति और मैं उसे लोकेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अंधेरा बहुत है और पता ही नहीं चलेगा मुझे। पर पहाड़ों पर भी इतनी फॉग होगी तो समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा, क्योंकि आगे विजिबिलिटी हो रखी है कम और जाना है इतनी दूर। फॉग बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गई है इनफैक्ट इस टाइम पे। फॉग कुछ ज़्यादा ही है इस टाइम पर, इनफैक्ट विजिबिलिटी बहुत ही कम है। आई मीन रोड पर मेरे ख्याल से 5-6 मीटर के आगे देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और समझ नहीं आ रहा, तो ज़्यादा इसलिए गाड़ी को भी आप तेज़ नहीं चला सकते, चलानी भी धीरे पड़ेगी। और फॉग की हाल देख के तो सच्ची में बहुत बुरा ही लग रहा है। मुझे लगता है वो भोलेनाथ जी की जो मूर्ति है वो निकल चुकी है, क्योंकि बीच में फॉग बहुत ज़्यादा थी तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं देख सकूं कि मूर्ति कहाँ पर है। इवन अभी भी आगे बहुत फॉग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि रास्ता छोटा है
और मतलब रोड बहुत नैरो है एंड एट द सेम टाइम फॉग बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो जो मूर्ति मैं जिसकी बात कर रहा था वो मुझे दिख ही गई है। अब मैं उतर के इसलिए भोलेनाथ जी के दर्शन कर लूँ। बहुत अच्छी बात है कि मुझे मूर्ति दिख गई थी। ये रहे सामने भोलेनाथ जी मेरे। अंधेरा है इसलिए दिख नहीं पा रहे हैं और बादल भी बहुत सारे हैं चारों तरफ। तो वैसे स्कैरी तो नहीं होगा यहाँ पर रुकना, बट फिर भी मैं चाहता था कि मैं ज़रूर अपने भोलेनाथ जी के दर्शन करूँ, तो मैं इसलिए रुक गया हूँ यहाँ। और यहाँ पे साथ में है एक छोटा सा मंदिर और ये मेरे भोलेनाथ जी फिर से। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए और अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। हर हर महादेव। मेरे राइट साइड पे बहुत सारी लाइट्स हैं और गांव सा लग रहा है कोई, तो हो सकता है देवप्रयाग हो। मुझे भी डाउट है क्योंकि अंधेरा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि देवप्रयाग ही है या कुछ और है। तो अभी मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मुझे समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। मेरे हिसाब से देवप्रयाग ही होना चाहिए, पर 10 किलोमीटर दूर था देवप्रयाग और 10 किलोमीटर इतनी जल्दी आए नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो देवप्रयाग है या फिर कोई और सिटी है। तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा मुझे। आई थिंक ये देवप्रयाग ही है क्योंकि मुझे दिख रहा है राइट साइड को दो नदियों का संगम होते हुए, जो कि भागीरथी और अलकनंदा हैं और वो बन जाती हैं गंगा जी। यहीं कहीं मैं रुककर एक अच्छा सा वीडियो बनाना चाहूँगा। थोड़ा अंधेरे की वजह से मुझे समझ भी नहीं आ रहा है बेसिकली कि वो स्पॉट कौन सा है जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ, तो वही मैं इस वक्त ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हर महादेव। तो ये है सामने मेरे देवप्रयाग जहाँ की मैं बात कर रहा था। मोस्ट लाइकली यहाँ से कुछ ना कुछ तो व्यू दिख ही जाएगा मुझे, तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ यही देखने के लिए। ये है सामने देवप्रयाग और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे दो नदियों का संगम होते हुए, जो मैं बताया आपको, भागीरथी और अलकनंदा। तो ये है प्रॉपर देवप्रयाग सिटी जो सामने दिख रही है और ये भागीरथी और अलकनंदा जो कि आगे मिल रही हैं। और ये है सारा व्यू यहाँ का। और अब मुझे उसी साइड जाना है। इनफैक्ट थोड़ा सा जब मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो मुझे वही सिटी में वो सामने ऊपर एक रोड है, वहाँ तक मुझे जाना है और वहीं से आगे पहाड़ क्रॉस करके फिर मैं रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ूँगा। चलता हूँ मैं यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ। हर हर महादेव। जाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ। हवा बहुत चलेंगे, तो अभी यहाँ ये हाल है, तो मैं सोच रहा हूँ तुंगनाथ में क्या हाल होगा, तो वो भी अब पता लगेगा आगे देखते हुए कि कैसा हाल होगा वहाँ पर। ये सामने रही अपनी गाड़ी जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फोर्स गुरखा। अब देवप्रयाग से निकलते हुए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आएगा श्रीनगर। अभी मुझे तो यही वो ब्रिज है जहाँ से अब मैं देवप्रयाग जो मैंने पिक्चर्स ली थी और वीडियो दिखाई थी, मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे ऊपर की तरफ। और वहाँ से आगे
जैसे मैंने बोला श्रीनगर की तरफ बढ़ते हुए। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेच है देवप्रयाग से श्रीनगर तक का, ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई ऐसा एलिवेशन नहीं मिलेगा पहाड़ पे चढ़ने के लिए या इवन उतरने के लिए। कुछ आपको ये नहीं है कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा, ये प्लेन चलता रहेगा पहाड़ पर ही, एक प्रॉपर सीधी रोड चलती रहेगी। और इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आप गाड़ी चलाओगे, क्योंकि कोई चैलेंज फील नहीं होगा। और साथ में आप इफ़ यू वांट आप आराम से 80-90 तक की स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो। मैं यूजुअली करता हूँ 80-90 तक की स्पीड मेंटेन, और अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी ये गुरखा में थोड़ा ज़्यादा ऊंची गाड़ी है, तो बॉडी रोल भी रहता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे अभी इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं गाड़ी को कितनी स्पीड पे टर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हाई स्पीड पे। तो मैं इसलिए इसको अराउंड 70-80 तक टच कर रहा हूँ, पर उससे ऊपर मैं अभी नहीं लेके जा रहा हूँ पहाड़ पे किसी भी रोड पे। ग्रेजुअली इवेंचुअली जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा गाड़ी को लेके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से 90-100 तक भी आप इस पर्टिकुलर रोड पे स्ट्रेच कर सकते हो, आप गाड़ी को अपनी लेके जा सकते हो। श्रीनगर पहुंचने के बाद फिर वहाँ से रास्ता आएगा रुद्रप्रयाग का, और वहाँ से कट जाएगा एक रास्ता बद्रीनाथ धाम के लिए और एक कट जाएगा केदारनाथ धाम के लिए। तो मुझे केदारनाथ धाम वाली जो बेल्ट है उस पे जाना है। तो उत्तराखंड की श्रीनगर सिटी इतनी बड़ी है कि मैंने इवन ट्रैफिक ना होते हुए भी मुझे क्रॉस करने में सिटी को अराउंड 10-1 मिनट तो लग गए होंगे। तो इतनी बड़ी सिटी है श्रीनगर उत्तराखंड में जो पड़ती है। बट जो सामने मेरे ब्रिज है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैंने अभी जब मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आया था सितंबर में या अक्टूबर में, मुझे याद नहीं, तो ये ब्रिज बन रहा था। आई थिंक अब ये अपने कंप्लीशन पे है बिल्कुल, और यहीं से फिर आप पहाड़ के दूसरी साइड भी जा सकोगे इजीली जब ये ब्रिज बन जाएगा। ये जो ब्रिज है और ये जो रोड्स पे जो भी काम हो रहा है, ये सब 4 धाम जो प्रोजेक्ट है उसी के वजह से हो रहा है। क्योंकि 4 धाम प्रोजेक्ट बना है उसका बेसिक मेन पर्पस ये है कि जो 4 धाम हैं उत्तराखंड के, जो कि है यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर आता है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, अभी जो है उनका रास्ता बहुत दूर पड़ता है। तो ये उसी को थोड़ा क्लोज करने के लिए कि वो जो रास्ता है वो पास लगे, और जितने भी यात्री हैं, वो जितने भी श्रद्धालु हैं, वो चारों के चारों धामों में जा सकें ईज़िली और उनको कम ट्रैवल करना पड़े। तो ये है बेसिकली पर्पस इसका। अब इसी रास्ते पे आगे जाके थोड़ी देर के बाद आएगा धारी देवी टेम्पल, पर मैं ऑलरेडी धारी देवी टेम्पल पिछली बारी गया था, तो इस बार बस मैं वहीं से ऊपर से यहीं पे रोड से हाथ जोड़ के आगे की तरफ निकल जाऊंगा। और क्योंकि मुझे सीधा पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, जो या तो होगा तुंगनाथ जहां पर मैं ट्रैकिंग करूंगा, और या फिर दूसरा होगा काली मठ मंदिर जहां पर मैं जाऊंगा। क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सोच नहीं पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सी जगह पहले जाऊँ और कौन सी जगह उसके बाद। ये आ गया है धारी देवी माता मंदिर का सामने का द्वार, ये आपको दिखेगा यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे यहाँ से जाने का है रास्ता। जय माँ धारी देवी। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते की ओर। सुबह हो चुकी है और ऑलमोस्ट 10 मिनट हुए होंगे सूर्य देव जी को हमारे आते हुए। तो फिर
अब जो है ज़्यादा बेटर है ड्राइव करने में, इजी लग रहा है मुझे। ऑब्वियसली रात को पहाड़ों पे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहता ही है, बिकॉज़ जब आप गाड़ी चला रहे हो तो टर्न्स में इतना इजीली विजिबल कुछ रहता नहीं है, राइट और लेफ्ट साइड आपको कुछ दिखेगा नहीं। बट सिंस अभी सूर्य देवता जी की रोशनी जो है हमें मिल रही है तो बहुत मतलब इजी हो जाता है ड्राइव करना इन कंपैरिजन टू अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हो। पर रात की ड्राइव के अपने ही अलग बेनिफिट्स भी हैं। ऑब्वियसली ट्रैफिक कम मिलता है तो वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग थोड़ा ही दूर रह गया होगा, प्रॉब्ली अराउंड 15-20 मिनट्स। वो सामने आपको दिखेगी दूर रुद्रप्रयाग सिटी और उसके नीचे कोई ब्रिज बन रहा है। आई थिंक वही ब्रिज मुझे लेना है अगस्त, क्योंकि मेरे को रुद्रप्रयाग सिटी जो है बाईपास करनी है। ये है मेरे सामने रुद्रप्रयाग सिटी और वो है ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये है बेसिकली जो ब्रिज, इसी ब्रिज से मुझे जाना था, मतलब अगर मैं रुद्रप्रयाग सिटी से होके आता, बट मैं रुद्रप्रयाग सिटी से ना होके इस साइड से आया हूँ, तो इसीलिए उस केस में मेरे को उस ब्रिज पे नहीं जाना पड़ा। ये नीचे है नदी जो रुद्रप्रयाग सिटी से आगे जा रही है। ये अलकनंदा रिवर ही है और ये बद्रीनाथ धाम से आती है अलकनंदा रिवर। बट मैं तो अब दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, तो आगे जाके अब ये नदी मुझे नहीं दिखेगी। और दूसरी नदी है जो केदारनाथ धाम से आती है, वो वाली नदी मुझे दिखेगी। उस नदी का मुझे नाम तो नहीं याद है, आगे मुझे थोड़ा सा अगर याद आएगा तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा मैं किस नदी की बात कर रहा था। तो ये है सामने रुद्रप्रयाग। ये भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे घर हैं। नीचे इधर एक मंदिर भी है जहाँ से अभी घंटियों की आवाज़ आ रही है और आई गेस वहाँ से नीचे लोग स्नान करने भी जाते हैं। तो ये है रुद्रप्रयाग सिटी, पहाड़ों के बीच में बनी हुई, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब मैं निकलता हूँ वापस अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अभी और फिर मुझे आगे भी जाना है। हर हर महादेव। अगस्त्य मुनि आ चुका है, तो ये छोटी सी सिटी है बहुत, और यहाँ पर राइट साइड में अगस्त्य मुनि जी का मंदिर है। अगस्त्य मुनि जी बहुत बड़े कोई ऋषि थे, ज़्यादा तो नहीं पता मुझे उनके बारे में, पर उनका यहाँ पे मंदिर ज़रूर है राइट हैंड साइड पे, जो आगे आएगा अभी। वहाँ से है राइट हैंड साइड में मेरे टेम्पल ऊपर की तरफ। कभी गया नहीं हूँ मैं, और वैसे भी यहाँ पर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तो चलो भीड़ नहीं है, पर अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा लेट आओगे यहाँ 8 बजे तक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो गाड़ी या तो बहुत दूर खड़ी करनी पड़ेगी आपको, तभी आप सोच सकते हो जाने की, अदरवाइज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है जाना, क्योंकि आपको गाड़ी दूर खड़ी करके ही आना पड़ेगा। इस रास्ते पे आगे जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आगे चौखंबा जो माउंटेन रेंजेस है वो दिखती हैं और उस पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, इवन गर्मियों में भी। बट अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉग बहुत ज़्यादा है, बादल हैं आसपास, तो जिस वजह से वो जो व्यू है वो सारा का सारा ब्लॉक हो रहा है और दिख नहीं रहा। हर हर महादेव।
तो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार, नो डाउट। मतलब मिनिमम टेम्परेचर तो 8 ही शो हो रहा है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। सामने का जो व्यू है वो बहुत मेस्मराइजिंग है, बट अभी फॉग है, एकदम से बहुत ज़्यादा फॉग हो गई है, तो अब मुझे इनफैक्ट दिख भी नहीं रहा है। जब मैं उतरा था गाड़ी से तो मुझे दिख रहा था और बहुत अमेजिंग लग रहा था। अब तो आप लोगों को अगर पीछे दिखेगा तो वो एक छोटी सी पीक दिखेगी, दैट इज़ ऑल। जो मेन सारी पीक्स थी वो गायब हो गई हैं फॉग में, तो अब कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे इनफैक्ट। तो आगे जाऊंगा यहाँ से थोड़ा, मे बी कुछ और बेटर दिखे। तो अब यहाँ से आगे जाते हुए, ये सामने एक डॉगी है, एक्चुअली इसको बिस्किट खिलाने के चक्कर में ही मैं थोड़ा लेट हो गया और तब तक यहाँ पे फॉग आ गई। अभी दिखाता हूँ मैं आपको वो डॉगी, और मोस्ट लाइकली उसको एक बिस्किट का पैकेट और खिलाऊंगा। तो इस डॉगी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं आ रहा। जब मैं बिस्किट डाल देता हूँ तो फिर ये दूर से ही बिस्किट खाने आ जाता है। अभी ये दोबारा वही सेम काम करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये जो है, मैं इसको बिस्किट दूंगा और फिर ये दोबारा आ जाएगा मेरे पास। मतलब मेरे पास नहीं आएगा, बिस्किट खाएगा दूर से ही और भाग जाएगा। थोड़ा मुश्किल हो रहा है फ़ोन को पकड़ना और साथ में बिस्किट का पैकेट भी खोलना, तो ट्राई करता हूँ कैसे खोला जाए और क्या किया जाए। मुश्किल तो ज़्यादा ही है, तो 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। भाई साहब, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ये अपना देख रहा है मुझे और मेरे कैमरे पे देख रहा है कि इसको दिख क्या रहा है कैमरे में। और जब मैं नीचे हुआ तो इसको थोड़ा सा अलर्ट हो गया, इसको लगा कुछ और तो नहीं कर रहा है, कहीं मारने तो नहीं आ रहा। पर अब जैसे मैंने बिस्किट छोड़ दिए हैं, मैं दूर हो गया उससे, तो अपना बिस्किट वो अपना जल्दी से खा लेगा। और पहले वाला पैकेट तो इसने मेरे ख्याल से विद इन कुछ सेकेंड्स ही खा लिया होगा। इस बार ये थोड़ा टाइम लगा रहा है आराम से, बट खा रहा है। चलो आई गेस रुका तो मैं इसलिए नहीं था कि इसको बिस्किट खिलाने थे। रुकने का रीज़न एक था, और वो था सामने जो पीक्स थी उसकी वीडियोस लेना अच्छे। बट रास्ते में हमें भाई साहब मिल गए, तो मैंने कहा चलो इस भाई साहब को थोड़ा सा कुछ खिला दिया जाए। मैं यूजुअली अपने गाड़ी में हमेशा बिस्किट्स रखता हूँ, पार्ले जी के या फिर क्रीम बिस्किट्स। तो कोई भी मिलता है, कोई जो रोड साइड होते हैं मांगने के लिए, रेड लाइट पे रेड सिग्नल्स पे होते हैं मांगने के लिए, उनको भी दे देता हूँ। तो जस्ट लाइक दैट इसको मिल गया बिस्किट। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे कहीं और। हर हर महादेव। एक्चुअली इसको लग रहा है अभी भी भूख है, तो एक पैकेट और पड़ा है मेरे पास, तो मैं अभी वो भी निकाल लेता हूँ गाड़ी से और खिला दूंगा मैं भाई को, क्योंकि भाई को भूख लग रही है 100%। तो ये भाई साहब फिर से ट्राई करते हैं बिस्किट के पैकेट को खोलना जल्दी से। इस बार भी ये मेरे वेट कर रहा है कि मैं इससे दूर जाऊं और ये तभी खाएगा, वरना ये उसके पास ही नहीं आएगा। तो अब ये खाने लग गया है, मैं इसके पास जाऊंगा ये फिर भागने लग जाएगा, पता नहीं क्यों। मे बी इसे किसी ने मारा वारा हो। पर चलो अब ये खा रहा है, अब हम भी निकले अपनी गाड़ी में, हमें भी जाना है काफ़ी दूर। हर हर महादेव। थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब आज करेंगे काली मठ मंदिर। काली मठ के बाद करेंगे वापस इसी बेल्ट पे आएंगे वापस, जो टूना धाम वाली है वहाँ पे, और वहाँ पे करेंगे ऊखी मठ टेम्पल, और उसके बाद करेंगे जो है एक ओमकारेश्वर टेम्पल वो भी, और फिर उसके बाद वहीं स्टे करेंगे कहीं पर। तो बाय द वे यही रास्ता है जो कि केदारनाथ धाम के लिए भी जाता है, क्योंकि अभी हम यहाँ से गुप्त काशी की तरफ ही जा रहे हैं। बट गुप्त काशी से थोड़ा सा पहले हम नीचे नदी की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर है काली मठ मंदिर, जहाँ हमें जाना है। तो उसकी तरफ चले जाएंगे और गुप्त काशी नहीं जाएंगे। अगर हम गुप्त काशी से जाएं तो वही गुप्त काशी के आगे जाके फिर फाटा, और फाटा के बाद आपका सोनप्रयाग आ जाता है, जो कि केदारनाथ धाम का रास्ता है। अभी तो वैसे भी वो रास्ता जो है पूरा बंद ही होगा, मतलब सोनप्रयाग तक तो आप जा सकते हैं, बट सोनप्रयाग के आगे जो है वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है, बिकॉज अभी जो है ये सीन है कि
वो पूरा रास्ता आपका बंद होगा बिकॉज ऑफ क्योंकि केदारनाथ धाम बंद हो चुकी है। ये पहाड़ देखो कैसे कटा हुआ है यार। आई मीन देख के लग रहा है कि मतलब कैसे स्टेबल होगा वहाँ पर वो, नो क्लू। और यहीं से सारी गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, सब जा रही होती हैं। से ये ब्रिज से लेफ्ट लिया था गुप्त काशी के लिए, तब से रोड का जो हाल है आई मीन बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इसी रास्ते की मैं बात कर रहा था जो मैंने ले लिया है। अब ये है कालीमठ जाने का रास्ता और मैं कालीमठ मंदिर की तरफ ही जा रहा हूँ। हर हर महादेव। सोचा आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू दिखा दूँ। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सामने पीक्स पर बर्फ़ पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये रास्ता है कालीमठ जाने का, बट आई थॉट मैं आपको ज़रूर दिखाऊं कि मुझे कितना नीचे अभी जाना है। मतलब इट इज़ एक्चुअली फार जहाँ पे मुझे जाना है। ये सामने जो नीचे रोड दिख रही है आपको, एक छोटी सी, उस रोड पे मुझे पहुँचना है अभी धीरे धीरे करके। और फिर वो सामने नदी है और उसी से मुझे आगे जाके फिर एक ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करके नदी के दूसरी साइड जाना है। तो बहुत दूर है ये, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, अराउंड 9-10 किलोमीटर है। और वाह, रास्ते में बीच में मुझे दिख रहा है एक जगह की जो रोड है वो टूटी हुई है। शायद आपको भी दिखेगा यहाँ से कि रोड नीचे ढह के आ रखी है। तो थोड़ा स्केरी है ये। तो ये मैंने और जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ रोड ऑलरेडी टूटी हुई है और मुझे अभी वहीं से आगे जाना है। गाड़ियाँ और दिख रही हैं मुझे आते हुए, तो वही सेम रास्ता है जो मुझे भी कवर करना है। और ये सामने नदी जो मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ, और ये है ओवरऑल टोटल व्यू यहाँ का। अब चलते हैं आगे। हर हर महादेव। ये आ गया है ब्रिज और यहीं से अब हम जो नदी है उसके दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। और अब यहाँ से शायद कालीमठ होगा अराउंड 5-1 किलोमीटर दूर। यहाँ से आगे एक रुद्र चट्टान भी है जो भी हम जाएंगे अभी देखने। रास्ते तो यार कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। जैसा सोचा था ना कि मतलब आगे रास्ते ठीक ही होंगे, रोड ठीक होगी, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ख़राब से ही हैं। मतलब काफ़ी देर हो गई चलते हुए और काफ़ी ख़राब से रास्ते हैं। अब कहाँ तक है ये नहीं पता, ऐसे ही रहेंगे या आगे ठीक हो जाएंगे। वाह, आगे थोड़ी सी रोड ठीक लग रही है, तो आई होप कि आगे रास्ते ठीक हो। अगर ऐसी चौड़ी रोड रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। लग तो रहा है अभी दूर तक तो मुझे थोड़ी सी ब्रॉड ही दिख रही है रोड, विच इज़ गुड। और वो जो सामने पीक दिख रही है वो बहुत सुंदर लग रही है। वो है चौखंबा रेंज सामने। और जहाँ ये सामने आपको घर सा दिख रहे होंगे बहुत सारे, वहीं पर है कालीमठ मंदिर। तो काफ़ी क्लोज है हम कालीमठ मंदिर के। अनदर 2-3 मिनट्स में पहुँच ही जाएंगे। हर हर महादेव। तो बस आ ही गया है कालीमठ मंदिर। अब यहीं आगे थोड़ा सा गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी और फिर नदी क्रॉस करनी है। ब्रिज है तो वहाँ से नदी क्रॉस करके और उसके बाद फिर कालीमठ मंदिर जो है वहाँ पर जाना है काली माता के दर्शन करने। हर महादेव। तो अब मैं पहुँच गया हूँ कालीमठ सिद्धपीठ। ये है काली माता का मंदिर। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और यहाँ से फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू और लोकेशन। इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज भी देता हूँ कि ये जो मंदिर है ये मतलब काली माता का मंदिर जो है इतना फेमस क्यों है। तो आगे मैं चलते हुए आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। हर हर महादेव।